हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपनी एसएससी सीएचएसएल की स्ट्रेटजी के बारे में। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें काफी लोगों का डाउट आया था कि इंग्लिश की तैयारी कहां से करनी है या जीके की तैयारी कहां से करनी है। तो इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आपको कहां से करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से यूट्यूब चैनल फॉलो करने हैं, वो सब बात आपको पता चल जाएगी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी सीएचएसएल का और मेरा स्कोर रहा है 168.75। ये मेरा नॉर्मलाइज स्कोर है। इस साल की जो एसएससी सीएचएसएल की कट ऑफ है वो 143 मार्क्स गई है और मेरे 144 रो मार्क्स थे जो कि इंक्रीज होके 168.75 हो गए हैं। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप इसे देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पूरी अच्छे से बात करेंगे कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, चाहे वो इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, सभी को हम अच्छे से कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर चीज एकदम डीप में बता दूंगा ताकि आप अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीएचएसएल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है मैथ्स और दूसरा इंग्लिश। जो नए लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जीके में अपना पूरा दिन बिता देते हैं। वो सोचते हैं जीके को तैयार करना है, जीके बहुत बड़ा है, जीके ही हमें नंबर दिला के जाएगा, हमें मैथ तो बुरी लगती है, मैथ से हमें डर लगता है, तो जीके को तैयार कर लेते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं होता। जीके इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है कि आप 2 साल लगातार खाली जीके ही पढ़ोगे तब भी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपके 50 में सिर्फ 10-15 नंबर रह जाए। ठीक है, मेरा आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं। दिल्ली पुलिस में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था जीके में, लेकिन इस साल जो मेरा स्कोर रहा है सीएचएसएल में जीके में वो बहुत बुरा रहा है। ठीक है, तो अगर आप जीके पढ़ने में दिन बिता रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। मैथ और इंग्लिश जो आपने पढ़ा है वो 100% एग्जाम में आएगा। इन सब्जेक्ट्स में आप अपना 100% स्कोर भी कर सकते हैं, फुल स्कोर भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अपना टाइम जीके में ना लगाएं। बिगिनर्स लोग ये बहुत ज्यादा गलती करते हैं, तो ये प्लीज मत करिएगा। पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। इसमें आपके 3 पार्ट है। पहला है आपका वोकैब, दूसरा है ग्रामर, तीसरा है आपका कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की। वोकैब आपकी ऑलमोस्ट 10 से 12 नंबर की आती है एग्जाम में। 10 नंबर के तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेंगे, 2 आपके एंटोनिम्स, 2 सिनोनिम्स, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 2 आपके इडियम फ्रेज और 2 स्पेलिंग। 10 तो आपके डायरेक्ट हो गए। ऊपर से आपको 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो क्लोज टेस्ट के रूप में मिल जाए वोकैब का, या आपको फिलअप में एक क्वेश्चन मिल जाए वोकैब बेस। तो ये आपके 10 नंबर तो पूरे कंफर्म है। 11-12 नंबर की वोकैब आपकी चली जाती है। तो वोकैब यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोकैब याद करने के बाद क्या होता है, 100% वोकैब का स्कोर हो जाता है। ग्रामर में मुझे लगता है कि कभी कभी गलत हो जाती है, लेकिन वोकैब हमेशा एग्जैक्ट रहती है, वो करेक्ट जाती है। ठीक है, तो वोकैब के लिए देखिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। ये बुक आपके सभी पे होगी, केडी पब्लिकेशन की। ठीक है, नीतू मैम की बुक है ये। इस बुक से आप पहले वोकैब को याद करें। इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, चाहे वो OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो, इडियम फ्रेज का हो, एंटोनिम का हो या सिनोनिम का हो। वो प्रैक्टिस सेट आप पहले लर्न कर लीजिए। 265 एंटोनिम है, 265 सिनोनिम है, उनको पहले आप लर्न कर लीजिए, पहले बेस बना लीजिए। उसके बाद आप इस बुक से उसको याद करें। जो बोलते हैं सब लोग कि एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये बिल्कुल सच है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जो मैंने प्रीवियस ईयर याद करे थे एग्जाम में, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आए और पूरे जो भी थे वोकैब के क्वेश्चन वो मेरे 100% करेक्ट गए थे, मैंने जब चेक करा था। ठीक है, तो वोकैब आपकी एज इट इज आती है जो प्रीवियस ईयर पूछी गई थी। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलते हैं, आपको ज्यादा याद करने होते हैं। तो बेस बनाने के लिए पहले आप इससे याद करें वोकैब को। चारों जो भी हैं आपके इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम, पहले इससे याद करें। उसके बाद इस बुक से याद करें। इस बुक को आप सभी लोग जानते होंगे, किरण पब्लिकेशन की है, एसएससी प्रीवियस ईयर बुक। ठीक है, इस बुक की मैंने पीडीएफ शायद टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करी थी आप सभी के साथ, उससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वोकैब के लिए आप समझ गए, पहले इससे याद करें वोकैब, उसके बाद इससे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज सबसे ज्यादा आसान होता है याद करना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में थोड़ी दिक्कत आती है, उसे आपको याद करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आप 10-10, 15-15 याद करेंगे तो आपको डेली हैबिट बन जाएगी। डेली सुबह 1 घंटा आपको वोकैब को देना ही है। उसमें आपको चारों पोर्शन को लेकर चलना है। 15 मिनट एंटोनिम, 15 मिनट सिनोनिम, 15 मिनट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 15 मिनट इडियम फ्रेज। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 20-20, सभी कुछ मैं याद करूंगा इन चारों पार्ट्स में से। ठीक है, तो याद करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं आपको। आपको जब एंटोनिम सिनोनिम याद करने हो, उसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती थी मुझे। तो मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखी, उससे पता चला निमोनिक नाम से एक साइट होती है। जैसे यहाँ पर कोई वर्ड है, ठीक है, क्लैंडेस्टाइन एक वर्ड है, जैसे आप देख लीजिए, क्लैंडेस्टाइन के पीछे आप लिखिए निमोनिक। निमोनिक की स्पेलिंग है MNEMONIC। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कैसे काम करती है ये साइट। ये आपको जो टैब है निमोनिक डिक्शनरी का, इसको ओपन करना है। आप लिखेंगे क्लैंडेस्टाइन निमोनिक, ओपन आएगा। तो ये लीजिए आपको साइट दिखेगी पहली, इस पर आपको क्लिक करना है। नीचे आपको ट्रिक दे रखी होगी, तरीका बता रहा होगा शॉर्ट सा कोई ट्रिक बता के, जैसे क्लैंडेस्टाइन से बना दिया क्लोज। तो क्लैंडेस्टाइन मतलब क्लोज करके रखना, किसी चीज को छुपा के रखना। तो क्लैंडेस्टाइन का मतलब क्या होता है, सरप्टिटसली, सीक्रेटली कोई काम करना, छुप कर। ठीक है, तो ऐसे एक तरीका बता देते हैं लोग याद करने की इजी ट्रिक।
इस तरीके से क्या होता है, लंबे समय तक याद रहता है और आसानी होती है याद करने में। मुझे पर्सनली ये लगा, आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं, बहुत काम का तरीका है। ठीक है, तो वो कैप कैसे याद करनी है, कहां से याद करनी है, आई होप क्लियर हो गया होगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वीडियो ओपन करिए और कमेंट कर देते हैं कि भाई ये कहां से करना है। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपको हर चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। तो वो कैप का मैंने आपको बता दिया। और अगर आपका एम है सीजीएल सीपीओ तक और अभी आपको लगता है मुझे टाइम है थोड़ा, मुझे इस साल का एग्जाम नहीं अगली साल वाला एग्जाम देना है, तो आप इस बुक को पहले पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने इस बुक को पढ़ा था, मेरे पे टाइम था पहले काफी, तो मैंने इस बुक को पढ़ लिया था। अगर आप सोच रहे हैं जो अभी सीएचएल आने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहा हूं मैं, तो इस बुक को मत पढ़िएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग बुक है। तो पहले मैंने इस बुक को पढ़ा था। इसमें क्या होता है, रूट वर्ड्स के हिसाब से वोकैबुलरी याद करवा रखी है। काफी अच्छी बुक है, वैसे बतानी पड़ेगी, अच्छी बुक है। इसके बाद क्या होता है, बन जाता है दिमाग में परसेप्शन ही कैसे याद करना है, कैसे रूट वर्ड काम करते हैं। तो काफी सारे वर्ड तो इसी से याद हो गए मुझको। उसके बाद मैंने इनको पढ़ लिया था, तो मेरी बहुत अच्छी वोकैब हो गई थी, वोकैब मेरी गलत नहीं होती थी उसके बाद। ठीक है, तो अगर आपका एम थोड़ा लंबा है, आपको लगता है मेरे पास टाइम है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं पहले, वरना इसको टाइम ना दे, टाइम लगेगा इसमें। पहले इसको पढ़ें, उसके बाद इसको पढ़ें। एक और बता देता हूँ, देखिए ये ऑनलाइन मेंटर करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या मैं अपने चैनल पे इसी पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, मेरे पीडीएफ है, मैं पीडीएफ आपको चैनल पे दे दूंगा। इसमें क्या है, सिनोनिम और एंटोनिम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए एंटोनिम सिनोनिम के, वो सब आपको दे रखे हैं। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ पेज पे। ये देखिए प्रीवियस ईयर जितने भी एंटोनिम पूछे गए थे, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे लिखे हैं। उसका मीनिंग क्या है, कौन सा वर्ड आंसर था उस टाइम, वो सब दे रखे हैं यहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी थे 2016 तक, उसकी पीडीएफ है ये। तो वो पीडीएफ मैंने निकलवा ली थी याद करने के लिए। पहले मैंने इसको याद करा था, उसके बाद मैं ये बुक परचेस करके लाया था, तो इससे याद कर लिया था मैंने। ठीक है, अगर आप पे ये बुक है तो इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज और एंटोनिम सिनोनिम दे रखे हैं वो सफिशिएंट है। उसके बाहर आपका बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके जो 10 नंबर है पूरे पूरे आपको लगा लीजिए 10 में से 8 नंबर तो कंफर्म आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप पे ये बुक नहीं है, अगर आप नहीं खरीदना चाहते किसी भी कारण से, तो आप इस पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम जो है इस पीडीएफ में काफी अच्छे हैं। इसके बाद आप इस बुक को कर सकते हैं, या फिर इससे कर लिए तो इससे करने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, लेकिन इसमें ज्यादा वर्ड्स है, थोड़े नए वर्ड्स जो ऐड हो गए हैं इस साल 2019-20 में, वो भी वर्ड्स इसमें है, तो इसलिए काम के थोड़ी इसमें थोड़े पुराने वर्ड्स हैं 2016 या लास्ट 2017 तक के आपको इसमें मिलेंगे। तो पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ये बुक नहीं लेनी है तो। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये बुक लीजिए, इस बुक में काफी अच्छा कंटेंट दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ मनी है, ये नहीं है कि पैसे बर्बाद हो गए, पैसे बहुत अच्छी जगह यूटिलाइज हुए। इस पीडीएफ में क्या है 2016 तक के क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है, और जो टीसीएस है वो लेटेस्ट क्वेश्चन पे ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप पे नहीं है, किसी भी कारण से आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो कैप की बात हो गई, ज्यादा नहीं खींचेंगे। उसके बाद चालू करते हैं ग्रामर। ग्रामर के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। इस बुक में जो भी रूल्स दे रखे हैं उसको आप पढ़िए। ये बुक पूरी एसएससी के लिए बनी है। अगर आप बोलते हैं और कोई बुक, तो वो किसी और के लिए बनी हो सकती है। जैसे लूसेंट बुक मैंने देखी थी इंग्लिश की, उस बुक में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट खींच रखे हैं। एक इंसान याद करना चाहे, एवरेज इंसान, तो उसे याद भी नहीं कर सकता। उसमें एक रूल की जगह 5 रूल बना रखे हैं, तो याद करना उसे बहुत मुश्किल है। ये बुक में काफी कंसाइज बुक है, बहुत शॉर्ट दे रखे हैं, जो क्रिप्स मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो इस बुक के जो भी नोट्स हैं उसे पढ़े। एक चैप्टर बहुत 3-4 पन्नों में खत्म हो जाता है, तो बार बार इस बुक को पढ़े। ठीक है, जितनी बार आप रिपीटेडली पढ़ेंगे उतना काम आएगी आपके। पहले चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद इसके जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में, वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। ठीक है, आप कोशिश करें 5-6 बार तो क्वेश्चन के सॉल्व कर ही ले। उसके बाद एक माइंड में परसेप्शन बन जाता है कैसे सॉल्व करने क्वेश्चन को। उसके बाद आप पे जब ये बुक हो तो आप डेली बेसिस पे इससे प्रैक्टिस करने लग जाए। डेली 25-25 क्वेश्चन फिलअप के, कॉमन एरर के, इडियम फ्रेज के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, 1-2 बार में होता है इंप्रूवमेंट, पता नहीं चलती है, लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगी। ठीक है, तो पहले आपको इससे करना है ग्रामर। ठीक है, उसके बाद ग्रामर के जो क्वेश्चन है इससे जरूर प्रैक्टिस करना है, अगर आपका एम एसएससी सीएचएसएल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। कॉम्प्रिहेंशन में आपका एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में आजकल क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप सीजीएल में जाएंगे तो आपका पैसेज भी पूछा जाता है, मेन से पूछा जाता है। वैसे आपका क्लोज टेस्ट आजकल ज्यादा पूछा जाता है। क्लोज टेस्ट में आपके लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं, फिलअप के टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, पूरा आपका पैसेज होगा, उसमें 3-4 जगह खाली होंगी, वहां पे कौन सा वर्ड करेक्ट आएगा वो आपको बताना होता है। इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, इसके लिए आपको रीडिंग करने की जरूरत है। रीडिंग जितनी आप करेंगे उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ मीनिंग क्या है सेंटेंस का। जब आप पढ़ ले एक बार और उसका पता चलता है हाँ मीनिंग ये है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये वर्ड यूज होगा यहाँ पर, तो एक एक्यूरेट मीनिंग बनाएगा। तो आपको जब मीनिंग पता चलने लग जाएगा सेंटेंस का, आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी होगी, तभी आपका क्लोज टेस्ट अच्छा जा सकता है। ठीक है, कभी कभी टिपिकल क्लोज टेस्ट हो जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है, हार्ड लैंग्वेज होती है, तो समझने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप रीडिंग करिए। रीडिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना है, डेली सुबह या शाम आप टाइम बनाए, कोई बुक डाउनलोड कर ले अच्छी सी,
15 से 20 मिनट पढ़ें। अगर आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, अभी आपको लगता है काफ़ी ज़्यादा बेकार इंग्लिश है मेरी, तो आपको 7th या 8th क्लास की जो इंग्लिश की बुक आती है वो उससे स्टार्ट करना है। 7th 8th क्लास की इंग्लिश की बुक में काफ़ी ईजी बुक इंग्लिश की लैंग्वेज होगी, पहले उससे स्टार्ट करें। आपको सेंटेंस पढ़ना है और हिंदी मीनिंग अपने दिमाग में बनाते हुए चलना है कि आपको स्टोरी समझ में आ जाए कि हाँ बोलना क्या चाहता है। ठीक है, इससे हेल्प क्या होगी, जब आप क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ बोलना ये चाहता है, सेंटेंस का मतलब ये बन रहा है, अब क्या क्या वर्ड आएंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे। तो रीडिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, चाहे वो वोकैब हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन में तो हेल्प करेगा ही, वोकैब और ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी। ठीक है, तो जो इंग्लिश का बेसिक होता है स्टार्ट, वो रीडिंग से स्टार्ट होता है। तो रीडिंग जरूर करिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे पर्सनली बहुत हेल्प मिली। ठीक है, तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने खुद 3-4 बुकें पढ़ी थी, तो याद रखना पहले 7th 8th की अगर आपकी बहुत बेकार है और आप अच्छा करना चाहते हैं, आप एक अच्छे स्टैंडर्ड पे अभी हैं, आपको अच्छे समझ में आ जाती है थोड़ी बहुत, तो आप कर सकते हैं इंडियन ऑथर की बुक डाउनलोड करें। इंडियन ऑथर है, मुझे रस्किन बॉन्ड काफ़ी अच्छे लगते हैं, या फिर कोई और ऑथर आपकी नज़र में है तो उनकी बुक पढ़िए आप। लेकिन आप क्या करें, फॉरेन ऑथर्स हैं उनकी बुक्स मत पढ़िएगा। जैसे हैरी पॉटर है, वो बाहर के ऑथर ने लिखे है, फॉरेन ऑथर्स की लैंग्वेज बहुत मुश्किल होती है, तो जो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल होगी वो आपके लिए। इंडियन ऑथर्स की लैंग्वेज थोड़ी आसान होती है, समझने में आसानी होती है, और जो एसएससी का लेवल है वो भी उतना ही होता है। 10th 11th की बुक में इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड आपका एसएससी में मिलेगा, तो आपको उतना ही लेवल लेकर चलना है। फॉरेन ऑथर्स की बुकें ना पढ़े, उसमें लैंग्वेज भी काफ़ी कठिन होती है और एसएससी का लेवल भी नहीं होता। तो रीडिंग डेली करनी है, उसमें बहुत फायदा होगा आपको। बाकी मैंने इंग्लिश का आपको पूरा बता दिया। इंग्लिश आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मैथ और इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लेके मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। मुझे लगता नहीं है आपके मन में कोई भी डाउट रह गया होगा इसको लेकर। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बार समराइज करें तो वो कैब आपको पहले इससे पढ़नी है, बाद में इस बुक से पढ़नी है। ग्रामर आपको इस बुक से प्रैक्टिस करनी है, पहले अच्छे से रूल्स डेली बेस पे याद करने हैं। डेली एक चैप्टर जरूर रिवाइज करें, अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो उसके बाद आपको दूसरी बुक से, जो दूसरी बुक है याली, इससे ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग मस्ट है, रीडिंग जरूर करनी है। उसके बाद आपको टाइम मिले रीडिंग के बाद, जब आप क्वेश्चन पेपर मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तब भी आपकी क्लोज टेस्ट की तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है टाइम है थोड़ा, खाली हूं मैं, तो इस बुक से भी क्लोज टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। मैंने भी खुद अभी तक कभी नहीं करी इस बुक से क्लोज टेस्ट की तैयारी। ठीक है, क्लोज टेस्ट आपका जब मॉक टेस्ट लगाएंगे उसके बाद आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, अगर आपने रीडिंग अच्छे से करी है, आपको इंग्लिश सेंटेंस अब समझ में आने लगे हैं तो। ठीक है, इसके बाद देखिए मैथ की बात करते हैं। मैथ्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से 3-4 दिन पहले मैंने चैनल पर डाल दी थी। किस सर से अर्थमेटिक मैथ्स पढ़नी है, किन सर से आपको एडवांस मैथ पढ़नी है, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बता दिया था। और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने हैं। एसएससी में ट्रेंड यही होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन दोबारा आते हैं, बस डिजिट चेंज हो जाती हैं। जैसे 4 और 5 लिखा था, इस बार 54 लिखा होगा, पहले 94 था तो 84 लिख दिया, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सेम होता है। तो इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर राकेश यादव सर की जो बुक आती है प्रीवियस ईयर बुक, उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो किसी भी एक बुक को 2 से 3 बार लगाएं अच्छे से, इसके बाद आपका बहुत अच्छा स्कोर मैथ में आ सकता है। मेरा भी इसको 50 आउट ऑफ 50 था। एमटीएस का भी एग्जाम दिया था मैंने, उसमें 23.75 अभी रॉ स्कोर है मैथ में 25 में से। ठीक है, तो अच्छा स्कोर है। एक सिली क्वेश्चन था, सिली मिस्टेक हो गई, उस वजह से कट गया एक क्वेश्चन का मार्क्स। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में अच्छे से, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैथ्स इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिएगा अच्छे से। किन सर को फॉलो करना है, उन सर ने अच्छे से पढ़ा रखा है, आप उनको देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग बहुत आसानी से हो सकती है। रीजनिंग में क्या होता है, जो नंबर सीरीज से क्वेश्चन होते हैं या फिर मिसिंग नंबर होते हैं, उसमें थोड़ा आपको काम करना पड़ता है, उसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाने पड़ते हैं। तो वही चैप्टर थोड़ा टिपिकल होता है वहाँ पे। या आप 2 चैप्टर और जोड़ सकते हैं, सिलोजिज्म और दूसरा कैलेंडर एंड क्लॉक। ये 4 चैप्टर है। पहला आपका कौन सा था, नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर वाला। ठीक है, दूसरा आपका सिलोजिज्म, तीसरा क्लॉक, चौथा कैलेंडर। ये 4 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। क्वेश्चन भी यहाँ से काफी सारे आते हैं। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आते ज्यादातर, बहुत रेयरली क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन तैयारी इसकी भी करनी है आपको। सिलोजिज्म का 1 क्वेश्चन कंफर्म आता है और नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर सीरीज में लॉजिक बहुत लगते हैं, तो इसको अच्छी तैयारी करनी है। कहाँ से पढ़ना है ये बताता हूँ आपको। वाईफाई स्टडी चैनल पे दीपक सर मिल जाएंगे। जब मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था तब मैंने वहाँ से पढ़ा था, काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। उनके बाद मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा, उनसे सारे चैप्टर कंप्लीट करे थे। इसके बाद क्लॉक, कैलेंडर और सिलोजिज्म और नंबर सीरीज, इन 4 चैप्टर्स को एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आप विक्रमजीत सर से पढ़ सकते हैं। इन्होंने क्या, क्लॉक, कैलेंडर और सिलोजिज्म के जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे से बता रखे हैं और काफ़ी कम फॉर्मूले में उन्होंने बहुत अच्छे से करा रखे हैं 4 चैप्टर्स। इन 4 चैप्टर्स को आप विक्रमजीत सर से भी कर सकते हैं और दीपक सर से भी। दीपक सर से ज्यादा अच्छे फॉर्मूले विक्रमजीत सर ने बताए थे, ये मुझे पर्सनली लगा। आप भी देख सकते हैं एक बार। ठीक है, तो किन सर से पढ़ना ये बता दिया मैंने, दीपक सर वाईफाई स्टडी चैनल पर। और जो क्लॉक कैलेंडर चैप्टर है और सिलोजिज्म चैप्टर है,
ये चैप्टर अच्छे से जिन्होंने करा रखे हैं वो लगा मुझे विक्रमजीत सर ने। इन्होंने क्या होता है, क्लॉक कैलेंडर फॉर्मूले बहुत ज्यादा होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले कई लोग बता देते हैं हर चीज के लिए, उन्होंने एक ही 2 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया क्लॉक और कैलेंडर का। इसलिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा विक्रमजीत सर का कंटेंट, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, मैंने पर्सनली कभी नहीं परचेज करी, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। उससे क्या फायदा मिलेगा, जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हमें ढेर सारे प्रैक्टिस करने चाहिए, ताकि हमारा दिमाग चलने लग जाए उस हिसाब से कि किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा। तो नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक चाहें तो ले सकते हैं। या दूसरा तरीका जो मैंने फॉलो करा था वो ये है, जैसे एसएससी सीएचएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैंने डाउनलोड कर लिए, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने डाउनलोड कर लिए। अगर आप सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एमटीएस के क्वेश्चन पर मत लगाइएगा, उसका लेवल बहुत लो होता है, ठीक है। सीजीएल और सीएचएल और सीपीओ, इन तीनों का पेपर आप लगाइएगा, इन तीनों का लेवल सेम होता है लगभग। तो रीजनिंग में क्या होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करें आपने और टाइमिंग लगा के आपने कोशिश करी कि 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा रीजनिंग का सेट एक सॉल्व हो जाए। रीजनिंग के 2 सेट दिन में सॉल्व कर लिए प्रीवियस ईयर पेपर के, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहेगी। 1 महीने में आपके कॉन्सेप्ट जो भी आपको टीचर से पढ़ने हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद आप डेली 2 पेपर लगाते रहें जब तक आपको सही अच्छा खासा कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मेरा डेली 40+ स्कोर आ रहा है, ठीक है। तो आपका इसी से ही अच्छा स्कोर हो सकता है। मैंने प्रीवियस ईयर बुक नहीं ली थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करता था, उनकी प्रैक्टिस करता था, उसके बाद काफी अच्छा स्कोर रीजनिंग में आ गया। 45 इस बार भी स्कोर था। एमटीएस में रॉ स्कोर 25/25 है, तो रीजनिंग का इसी से अच्छा हो जाएगा आपका। बाकी आप मॉक टेस्ट कराएंगे तो और प्रैक्टिस होती रहेगी, या अगर आपको लगता है आपकी रीजनिंग थोड़ी वीक है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो आप प्रीवियस ईयर बुक को भी खरीद सकते हैं। उसके बाद आप जैसे आपको लगे कि प्रैक्टिस सेट देना चाहता हूं मैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करें और उनको टेस्ट के रूप में दे दें रोज, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए बस इतना सफिशिएंट है। लास्ट हमारा सब्जेक्ट बचता है जीके। तो जीके की तैयारी कैसे करनी है ये सब देखते हैं। जीके की तैयारी के लिए मैं हमेशा इसी बुक को फॉलो करता आया हूँ, लूसेंट बुक। चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, एयरफोर्स ग्रुप वाई का एग्जाम, या एसएससी या कोई भी एग्जाम, हमेशा मैंने इसी बुक से तैयारी करी है। इसके अलावा कोई और बुक मैंने फॉलो नहीं करी। इस बुक से आप सभी कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुझे हिंदी में साइंस पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती थी, इसलिए मैंने इस बुक से नहीं पढ़ा। मैंने यूट्यूब से साइंस पढ़ी थी। वाईफाई स्टडी चैनल पर एक सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, ठीक है, सॉरी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उन सर से मैंने केमिस्ट्री के नोट्स बना लिए थे अपने। और बायो मैंने कभी नहीं पढ़ी आज तक, ठीक है। बायो मैंने काफ़ी शॉर्ट, मेरे दोस्त ने समझा दी थोड़ी बहुत, उसी को पढ़ा था, क्योंकि बायो पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे समझ में भी नहीं आती थी, इसलिए मैंने आज तक पढ़ नहीं पाया, ठीक है। बायो मैंने कभी नहीं पढ़ी। बायो के लेकिन 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी ऊपरी मैंने बायो पढ़ी थी, उससे काफ़ी कम, थोड़ा बहुत काम चल जाता। जैसे विटामिन पढ़ लिए, विटामिन से जो डिजीज होती हैं वो पढ़ ली, और थोड़ा प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, ताकि एक आधा क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। तो बायो के लिए मैं आपको अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बता पाऊंगा। बायो आप चाहे तो इस बुक से पढ़ सकते हैं, हिंदी में जिनको समझ में आती है वो इस बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई टीचर उनको मिल सकता है तो उनको, उनसे वो बायो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स के लिए मैंने एग्जामपुर चैनल पर अभिषेक नाम से सर थे, उन्होंने फिजिक्स पढ़ा रखी थी, उनके लगभग 30 लेक्चर थे, तो फिजिक्स मैंने उनसे पढ़ी थी। और केमिस्ट्री मैंने बता दिया आपको, वाईफाई स्टडी चैनल पर एक सर है, सर का नाम भी याद नहीं मुझे, उन सर से मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी। तो आपको कोई और सर पसंद आते हैं तो उनसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए थोड़े बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री के भी। या अगर आप इस बुक से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बुक से मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में अच्छा दे रखा है। साइंस में मेरा मन कभी नहीं लगता, साइंस पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए मैं साइंस के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स इस बुक में बहुत अच्छा दे रखा है, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ भी रखी है, तो काफ़ी अच्छा दे रखा है इसमें, और यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते भी हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स से लगभग 1-1 क्वेश्चन आता है, और बायो से आपके 2 क्वेश्चन, तो लगभग 4 नंबर का आपका, 3 से 4 नंबर का आपका साइंस का पोर्शन आता है, और काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो अगर आप ज़्यादा ना पढ़े तो भी चल जाएगा। कोशिश सर ने अगर आपको शॉर्ट पढ़ा रखा हो तो उनसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम भी कम है। अगर आप इसी साल के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम है, तो अगर आपको बुक समझ में नहीं आता तो आप किसी टीचर से पढ़ लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट में पढ़िएगा। कई सर क्या करते हैं, 1.5 घंटे की डेली क्लासेस होती हैं, और लगभग 30 क्लासेस होंगी आपकी हिस्ट्री की खाली, उसके बाद 1.5 घंटे की क्लास है, और खाली 30 से 40 क्लासेस ज्योग्राफी की। तो इतना सारा पढ़ेंगे तो लगभग 6-7 महीने लग जाएंगे आपको जीके को खत्म करने में, लेकिन इतना टाइम नहीं देना है। जीके एक समुद्र की तरह है, अगर आप समेटने की कोशिश करेंगे ना तो बाकी सब चीजें बिखर जाएंगी। अगर आपका जो रीजनिंग है, जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है, ये सब आपका खराब हो जाएगा। तो इतना टाइम नहीं देना है, डेली सिर्फ 1 घंटा दें और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाए, ठीक है। मैंने पर्सनली इस बुक से पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं। डेली आप कोशिश करें 2 से 3 पेज पढ़ें, और पहली बार में याद करने की कोशिश ना करें, सिर्फ पढ़ लें। 2 से 3 पेज पढ़े, समझने की कोशिश करी, एक कहानी बनाए अपने मन में,
हिस्ट्री मैंने अपने चैनल पर भी पढ़ा रखे, वहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा, ऐसे डेली दो दो 3 पेज पढ़ते हो चले गए, ठीक है। एक पढ़ लिया आपने हिस्ट्री पूरा, उसके बाद जब दोबारा पढ़े तब आप याद करने के मन से पढ़ें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें मार्क करते हो चले, ठीक है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मार्क करना है, तो मेरा वीडियो देख सकते हैं हिस्ट्री की, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है। आप मार्क करते हो चले, उसके बाद उसे याद कर लें। 3 से 4 बार पढ़ लेंगे तो 80% चीजें अपने आप आपको याद रह जाएंगी, बाकी आपको रटनी पड़ेगी समय के साथ साथ, ठीक है। अगर आप किसी टीचर से पढ़ेंगे वो भी आपको रटवाएंगे नहीं, सिंपल आपको बता देंगे, रटना आपको बाद में तब भी खुद पड़ेगा, ठीक है। लेकिन टाइम कम देना है, इस पे ध्यान देना है। काफी लोग 4 से 5 घंटे खाली जीके में निकाल देते हैं, वो गलती नहीं करनी है। इस बुक को जब आप कर लें तो आप कोशिश कर सकते हैं, इस बुक को मैंने 2 बार लगभग पढ़ा है इससे खाली, लेकिन मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी, सिर्फ यही 3 पार्ट मैंने इस बुक से करे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किरण की बुक भी आती है, राकेश सर की बुक भी आती है, ये घटना चक्र है। इस बुक को मैंने इसलिए फॉलो करा क्योंकि इस बुक में ये था, देखिए शायद आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें उसकी व्याख्या दे रखी है कि उसका मतलब उस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर क्या है, उसको पूरा इलेबोरेट कर रखा है अच्छे से। तो ये रिवीजन करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि किरण की बुक में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, पीछे बार बार देख रहा हूँ आंसर्स, तो रिवाइज करने में आसानी नहीं रहती, थोड़ा दिक्कत आती थी जीके के लिए मुझे। तो मैंने इस बुक को इसलिए फॉलो करा क्योंकि यहाँ पे नीचे बॉक्स बना के अच्छे डिफाइन कर रखा है। तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करनी होती है जब आप अच्छे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो CSL CGL वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं चाहे तो पहले। लेकिन मैं कहूंगा इसी बुक को पढ़े अच्छे से, इस बुक को 3 से 4 बार पढ़ लेना तो भी सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अगर आपको बुक से समझ में नहीं आती है जीके, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी टीचर से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़िएगा कि कम समय में आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए सिलेबस, क्योंकि टाइम कम है और आप जल्दी कंप्लीट करेंगे तो इससे क्या होगा, 2 से 3 बार रिवीजन भी करें। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तो एग्जाम में उसका फायदा नहीं मिल पाएगा आपको। पहले एक बार पढ़ा और 2 से 3 बार जब रिवीजन करेंगे तभी एग्जाम में वो आपके काम आएगा। साइंस हो चाहे कुछ भी हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो भी अच्छा है, वरना ये बुक आपके लिए बेस्ट है, इस बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करें, ताकि आपको ये पता चल पाए जो सर ने करवाया है वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं प्रैक्टिस, टाइम मिले तो। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, एसएससी एग्जाम में जीके में करंट अफेयर की वेटेज बहुत ज्यादा है। 5 से 6 मार्क्स से करंट अफेयर कम से कम आते हैं, और करंट अफेयर में बेसिकली ट्रेंड ये होता है 5 से 6 महीने करंट अफेयर आते हैं। जैसे आपका मार्च पेपर है तो आपको फरवरी, जनवरी, दिसंबर ऐसे पीछे चलते हुए 6 से 7 महीने करंट अफेयर अच्छे से कर लेनी है। वैसे लोग बोलते हैं 1 साल ही करनी है, लेकिन इतना याद करना आसान नहीं होता है। 6 महीने मुझे लगते हैं मेन रहते हैं, लगभग 3 से 4 महीने जो पीछे के थे उनके क्वेश्चन मेनली एग्जाम में होते हैं। तो पीछे 6 महीने क्वेश्चन करें आप, और हर महीने के लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आपको याद करने चाहिए। मैंने जो फॉलो करा था वो आपके एग्जामो चैनल पे राहुल मिश्रा सर पढ़ाते हैं, उनके करंट अफेयर्स मैंने करे थे। लगभग 200 क्वेश्चन उनके होते हैं, 150-200 क्वेश्चन, और काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलते हैं, ये नहीं खाली पढ़ लिया एग्जाम में नहीं आए, एग्जाम में भी उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो राहुल मिश्रा सर को आप फॉलो कर सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं आप, PDF भी मिल जाती है उनकी, याद करना आसान भी होता है। तो वीडियो से क्या होता है, वीडियो देखो और विजुअल जब मिलता है तो आसान होता है याद करना। तो वीडियो से मैंने करंट अफेयर्स करे थे। चाहे तो आप स्पीडी जीके की बुक बहुत लोग बोलते हैं, मेरे दोस्त भी यूज करते हैं कुछ, तो उसके भी अच्छे रिव्यू हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं आप। लेकिन मुझे लगता है वीडियो से ज्यादा आसान होता है याद करना। तो राहुल मिश्रा सर हैं एग्जामो चैनल पर, शायद उनका चैनल चेंज हो गया, तो उनकी वीडियो जहां मिले आपको वहां से आप उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए ये हो गया। करंट अफेयर साइंस और जीके के बाकी टॉपिक से बता दिए। विविध जो मिसलिनियस पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसके बाद मिसलिनियस पोर्शन जहां लिखा है कि भारत में पहले कौन थे, हेडक्वार्टर कहाँ है किस एसोसिएशन का। जो विविध मिसलिनियस पोर्शन है या विविध कहते हैं उसे, हिंदी में विविध लिखा हुआ है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कला संस्कृति के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसको जहां से मिले उसको भी कवर करना है आपको। तो हमने सभी सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में अच्छे से बात कर ली है, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो या जीके हो। आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैथ्स के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाली थी, उसमें मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक पढ़ने के लिए आप राहुल देसवाल सर को फॉलो कर सकते हैं, और एडवांस मैथ्स के लिए या फिर अर्थमेटिक मैथ्स भी आप अच्छे से करना चाहें, बेसिक से करना चाहें, तो आप पवन राव सर से भी पूरा सिलेबस कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। तो पवन राव सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, आप उनसे पढ़ सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, और वो अनअकैडमी पर भी उन्होंने पढ़ा रखा है, फ्री में भी है, और अनअकैडमी पे उनका पेड क्लासेस भी है। और राहुल देसवाल सर की भी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको अनअकैडमी मिल जाएगी। तो अनअकैडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहें उसका तो वो भी ले सकते हैं, और आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं ज्ञानी10। अगर आप लेना चाहें, कंपलसरी नहीं है, आप यूट्यूब से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ट्यूटर की जरूरत है,
आपको एक पेड क्लासेस लेने की जरूरत है तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइड वैरायटी चॉइस मिल जाती है आपको, काफ़ी सारे टीचर्स मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है अगर आपको एक टीचर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टीचर को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी टॉप एजुकेटर्स हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको सभी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी अच्छे से बता दिया कि आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, किस सब्जेक्ट के लिए, या फिर किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है। लास्ट में आपको अपना टाइम टेबल बता देता हूँ, जिससे आप अपना टाइम टेबल बना पाए। कई लोग बिगिनर्स होते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि पढ़ना कैसे है। वो लोग क्या करते हैं, डेली एक ही जो सब्जेक्ट है उसी को पढ़ते रहते हैं। वो सोचता है कि पहले मैं मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, देन इंग्लिश का कर लूंगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको करना है सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। जो मैंने गलती करी वो आप लोग ना करें, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप लोग ये गलती ना करो, टाइम वेस्ट ना करें अपना। आपको करना है डेली सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है, डेली सभी सब्जेक्ट को थोड़ा सा टाइम अलॉट करना है अपना। जैसे मैं करता था, सुबह सुबह मैं पहले रीडिंग कर लेता। जैसे मैं बेड पे लेटे लेटे जो पीडीएफ थी बुक में, वो मैंने अपने फोन में डाउनलोड कर रखी थी, पीडीएफ खोलता था, बुक को पढ़ लेता था 15 से 20 मिनट। मैंने बुक पढ़ लिया, रीडिंग वाला काम मेरा हो गया। अब जब मैं पढ़ने बैठता था 10 से 11 बजे दिन में, तो मैं करता सुबह सुबह पहले 1 से 1.5 घंटा अपना वोकैब कर लिया। वोकैब में मैं करता था एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज। इन चारों के 20-20 वर्ड्स को मैं याद कर लेता था, चाहे मुझे 1 घंटा लगे या 45 मिनट लगे, मैं इतना कर लेता था, मेरा वोकैब का काम खत्म। इसके बाद मैं ग्रामर पे आता था। ग्रामर का एक चैप्टर रिवाइज करा, वर्ब चैप्टर था उसको रिवाइज करा। उसके क्वेश्चन बुक में करने हैं पीछे, तो बुक के पीछे से क्वेश्चन कर लिए मैंने सारे, ठीक है। या फिर मैं जो मेरे पे दूसरी बुक थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक, उससे मैंने 25-25 क्वेश्चन कॉमन एरर के, 25 इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा ग्रामर को भी देना है, ताकि 2 से 2.5 घंटा मेरा इंग्लिश का जो एम है वो कंप्लीट हो जाए। तो इंग्लिश का कर लिया मैंने। उसके बाद मैं मैथ स्टार्ट करता था। इंग्लिश के लिए मैं इतना ही करता था, रीडिंग, वोकैब और ग्रामर, बस 3 पार्ट। देन मैं स्टार्ट करता था अपना मैथ। मैथ में करता था जैसे इजी चैप्टर है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये थोड़े इजी चैप्टर है। इसमें मैं क्या करता था, 100 क्वेश्चन तक डेली कर लेता था सॉल्व, ठीक है। अगर कोई मुश्किल चैप्टर है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री मुश्किल चैप्टर है, इसमें मैं 60 से 70 क्वेश्चन डेली कर लूँ तो मुझे लगता बहुत है, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है। 2 घंटे कम से कम 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करने में ज्योमेट्री के लग जाते हैं आराम से, 2-2.5 घंटे। तो इतना टाइम देता था, 2-2.5 घंटे में अपनी पूरी एफिशिएंसी, जितने क्वेश्चन हो पाए, चाहे वो 50 है 60 है, इतना ही करने की कोशिश करता था। ये नहीं कि आप रिग्रेट करें कि यार 85 क्वेश्चन हो पाए 2 घंटे लगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है, धीमे धीमे चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मैं रीजनिंग पे आता था। रीजनिंग में मुझे अगर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, तो मैंने यूट्यूब से टॉपिक पढ़ लिया, नहीं तो मैंने जो मेरे पेपर डाउनलोड कर रखे हैं प्रीवियस ईयर, उनका जो टाइमिंग के साथ उन्हें लगा लिया, ठीक है। 2 पेपर लगाए, 15-15 मिनट लगे, आधा घंटा, 15 मिनट दोनों पेपर को एनालाइज करने में कि क्या गलती हुई, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकती है, कौन सा चैप्टर अभी वीक चल रहा है, वो देख लेता था। तो 40-45 मिनट रीजनिंग में लग जाते थे। उसके बाद मैं लास्ट जीके उठाता था। आप अपने हिसाब से स्वाइप कर सकते हैं, पहले जीके पढ़ सकते हैं, बाद में मैथ पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान ही देना है कि सभी सब्जेक्ट को टाइम दें, और जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ उन सभी को टाइम देना है। रीडिंग को टाइम देना है, वोकैब को टाइम देना है, ग्रामर को देना है। जीके में मैं क्या करता था, सिंपल जो भी मुझे पढ़ना है, मैं सोचता था 40 से 45 मिनट पढ़ूंगा बस जीके को, क्योंकि अगर आप जीके पढ़ने बैठे, क्योंकि याद करना होता है जीके में, 85 मिनट तक टाइम लग सकता है। इससे ज्यादा सीरियस होकर आप बैठ नहीं सकते। 40-45 मिनट ही पढ़ पाता था, उससे ज्यादा बोर होने लग जाता था, छोड़ देता था फिर मैं, ठीक है। आप क्या करें, डेली बेसिस पे पढ़ते जाएं। मैं कोशिश करता था, जैसे मैंने पढ़ रखा था, तो मैं 5 से 6 दिन देता था हिस्ट्री को, कि 5 से 6 दिन में हिस्ट्री पूरी पढ़ लूंगा दोबारा से, ठीक है। फिर 5 से 6 दिन में ज्योग्राफी, 5 से 6 दिन में पॉलिटिक्स, फिर दोबारा रिपीट करूंगा वही चीज। तो एग्जाम से पहले जितनी बार रिवीजन हो जाए उतना अच्छा। 5 से 6 बार तो मैं एग्जाम से, किसी भी एग्जाम को देने से पहले इस बुक को पूरा पढ़ ही लेता था, ताकि अच्छा स्कोर वहां पे हो पाए, ठीक है। तो जितनी बार रिवीजन करेंगे उतनी बार अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। एक पर्टिकुलर रटने की कोशिश ना करें बस। जब रटने की कोशिश करते हैं तो कोई चीजें याद नहीं हो पाती। रटने की कोशिश ना करें, जब बार बार पढ़ते रहेंगे तो अपने आप ही चीजें याद हो जाएंगी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। 2 घंटे, 2-2.5 घंटे मैथ, 2-2.5 घंटे इंग्लिश, 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा जीके। ये मोटा मोटा है आपका, ठीक है। आपको किस हिसाब से टाइम देना है, कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है दिन में, वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर चलना है, ये ध्यान दीजिएगा। तो एसएससी की तैयारी के लिए जो भी बातें आपको पता होनी चाहिए, चाहे वो बुक सोर्स है, यूट्यूब चैनल है, या फिर टाइम टेबल है, वो सब बातें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको जल्दी मैसेज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी काफी यूजफुल वीडियोस आती रहेंगी और आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा ये चैनल, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।